हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद ने किसानों की किन समस्याओं को कहानी में उठाया है। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद ने किसान जीवन की समस्याओं को अपनी कहानियों, बलिदान तथा विध्वंस के माध्यम से भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। नजराना और बेगार प्रथा पर आधारित अत्यंत प्रभावशाली कहानियां हैं। बलिदान शीर्षक कहानी का प्रमुख नायक गिरधारी अपने पिता की मृत्यु के बाद जमींदार को उसकी इच्छानुकूल नजराना नहीं दे सकने की स्थिति में अपने खेतों से हाथ धो बैठता है, और प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में एक किसान का अपने खेत से अत्यधिक लगाव को चित्रित करते हुए दिखलाया है, जिसके अंतर्गत गिरधारी की आत्मा खेतों पर मंडराने लगती है, जिसके कारण कोई भी किसान उस खेत को लेने से इनकार कर देता है। यहाँ गिरधारी की आत्मा मंडराने के प्रश्न को भूत प्रेत से जोड़ने की अपेक्षा गिरधारी के दुखों और कष्टों का ही एक प्रकार से विस्तार है। अमृत राय के अनुसार माने तो यह गांधी के सत्याग्रह का ही प्रयोग है। दूसरे शब्दों में यह एक निर्बल की आह का परिणाम है, और अंत वे खेत बंजर ही पड़े रह जाते हैं। कथाकार प्रेमचंद ने दिखलाया कि अगर वह खेत गिरधारी के नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होंगे। इस कहानी का मूल प्रश्न नजराना है, जिसको जमींदारों ने शोषण का एक नया हथियार बना लिया है। इस प्रथा के खिलाफ 9 फरवरी 1920 के प्रताप पत्रिका में अवध के एक किसान जगदत्त सिंह फौजी सिपाही की एक चिट्ठी छपी। अवध के किसान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अवध की भोली प्रजा यह पुकार कर कहती है कि काश्तकारों से जमींदार खेत छीन लेते हैं। किसान जब खेती के लिए जमींदारों के पास जाते हैं, तब जमींदारन किसानों से पूछते हैं कि कितने रुपए नजर दोगे। किसान कहते हैं कि जो आप फरमाए। इस प्रकार अधिक रुपए नजर लेकर किसी दूसरे किसान पर बेदखली लगाकर जमीन छीनकर जमींदार उस किसान को जमीन दे देते हैं। कुछ वर्षों के बाद दूसरे से जमीन छीनकर तीसरे किसान को दे देते हैं, और नजर तथा मालगुजारी उससे अधिक तय करते हैं। किसान की मृत्यु के पश्चात जमीन का किसान के लड़के बच्चों से छीन लिया जाना भी अधर्म है। इस प्रकार का अन्याय बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली आदि में बहुतायत से दिखलाई पड़ता है। प्रेमचंद के समय यह नजराना प्रथा इतनी विकराल तथा गंभीर हो चुकी थी कि इस नजराने को चुकाने के लिए किसानों को
अपनी बेटियां तक बेचनी पड़ी या आत्महत्याएं करनी पड़ी थी। प्रेमचंद ने शोषण की इस अमानवीय प्रथा पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है। इसी प्रकार से उन्होंने विध्वंस शीर्षक कहानी में बेगार प्रथा का मार्मिक चित्रण किया है, जिसकी नायिका भुगनी बेगार में जमींदार उदय भानु पांडे का चना समय पर नहीं भून पाने के कारण जमींदार के क्रोध का केंद्र बनी है तथा जमींदार इसे अपना अपमान समझते हुए उसका भार ही खुदवा कर फिकवा देते हैं। वह विरोध करते हुए दोबारा बनाती है। वह जमींदार के गांव छोड़ने का आदेश भी नहीं मानती। जमींदार झोपड़ी में आग लगा देता है। भुगनी आग में कूदकर जान दे देती है, लेकिन यह आग पूरे गांव के साथ जमींदार के घर तथा परिजनों को भी नष्ट कर देती है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह दिखलाना चाहते थे कि जो आग गरीबों को जलाती है, वही आग अंत में उन्हीं आग को लगाने वालों को भी नष्ट करती हुई उस व्यवस्था को ही जड़मूल से नष्ट कर देती है। किसान वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं और उनकी दयनीय स्थिति को उजागर करके प्रेमचंद जैसे बुद्धिजीवी रचनाकार उनकी समस्याओं पर अपनी सूक्ष्म दृष्टि केंद्रित करते हुए पाठकों के साथ ही सरकार का भी ध्यान इनकी समस्याओं की ओर दिलाना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि हर कोई जानता है कि प्रेमचंद ने समाज के सभी वर्गों की अपेक्षा किसानों के चित्रण में सबसे अधिक सफलता पाई है। वह हर तरह के किसानों को पहचानते थे, उनके विभिन्न आर्थिक स्तर, उनकी विभिन्न विचारधाराएं, उनकी विभिन्न सामाजिक समस्याएं। वे किसान जीवन के हर कोने से परिचित थे। जैसी उनकी जानकारी असाधारण थी, वैसा ही किसानों से उनका स्नेह भी गहरा था। किसानों के संपर्क में आने वाली शोषण की जंगी मशीन के हर कुलपुर्जे से वह वाकिफ थे। अपनी इसी जानकारी और किसानों के प्रति अपने स्नेह के फलस्वरूप ही उन्होंने इतना जीवन साहित्य सृजित किया। फिर भी उन्हें लगता था कि अगर व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ तो बड़े किसान बड़े होते जाएंगे और छोटे किसान मजदूर। आज उनकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद हरित क्रांति के दौर में उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और अन्य जगहों पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वह अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं। आजाद भारत में भी प्रेमचंद के प्रिय किसान छोटे छोटे सुखों के लिए मोहताज हैं। आज भी वह होरी की तरह यह गाने को मजबूर है कि हिया जरत रहत दिन रैन। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद ने किसानों की किन समस्याओं को अपनी कहानी में उठाया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेमचंद राष्ट्रीय विकास की राह में किन समस्याओं के बाधक मानते थे, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।